जय हिंद साथियों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जो कि हुआ था 1913 में। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, केस शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है डी सेंट ही सर्वेंट पी। तो यहाँ डी का मतलब होता है डिफेंडेंट एंड पी मतलब प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वो होता है जो कि केस करता है कोर्ट में, और डिफेंडेंट वो होता है जो अपने आप को बचाता है। आई होप ये दो टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। तो डी ने अपने सर्वेंट नौकर पी को बोला कि मेरा भतीजा मिसिंग है, तुम उसे ढूंढ कर ले आओ। जैसे ही पी चला गया उसे ढूंढने के लिए, उसके बाद डी ने अनाउंस कर दिया कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। ये बात पी को नहीं पता थी, और फिर उसने बॉय को ढूंढ लिया और डी को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन बाद में पी को पता चला कि डी ने रिवार्ड का ऑफर दिया था। अब भैया नौकर बौखलाएगा। नौकर भागा भागा मालिक के पास, कहा मालिक मालिक मुझे भी रिवार्ड दो। लेकिन उसका क्लेम डिसमिस्ड हो गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था। जब पी बॉय को फाइंड करने निकल गया था, उसके बाद डी ने रिवार्ड का ऑफर दिया था। तो पी को इसके बारे में पता ही नहीं था। जब आपको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं किया गया तो उसे आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? तो इस वजह से पी को रिवॉर्ड के पैसे नहीं मिले। तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि सर्वेंट की ड्यूटी थी, उसके काम का हिस्सा था कि बॉय को ढूंढना, क्योंकि उसके मालिक ने उसको काम दिया था, है ना। Mere knowledge of an offer does not imply acceptance by the offeree। तो यहाँ पे मालिक और नौकर के बीच में किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन नहीं हुआ था जब मालिक ने ऑफर दिया था। हालांकि उसके पहले हुआ था कम्युनिकेशन, जब मालिक ने अपने नौकर को कहा कि मेरे भतीजे को ढूंढ कर लेके आओ। तो वहाँ पे सर्वेंट की ड्यूटी थी ढूंढना यार। जब वो ढूंढ कर ले आया तो उसे बाद में नॉलेज हुआ कि हाँ डी ने ऑफर दिया है रिवॉर्ड का, तो मुझे क्लेम करना चाहिए। तो वहाँ पे उसका क्लेम डिसमिस्ड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जब उसे ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं किया गया तो नौकर एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? तो यहाँ पे यही लिखा है मियर नॉलेज ऑफ एन ऑफर डस नॉट इम्प्लाई एक्सेप्टेंस। अगर आपको किसी ऑफर के बारे में नॉलेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ही लिया है। और ये केस एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर में ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी के अंदर आता है। आई होप ये पॉइंट और ये केस आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग अपने एग्जाम में केस मेंशन कर रहे हो तो फैक्ट लिखो समरी वे में, और इस केस के नेम और जो हेल्ड है कोर्ट के द्वारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मेंशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी पे आपको नंबर मिलता है ना। तो ये रहा आपका केस का फैक्ट और हेल्ड। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।